हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई चल रही होगी एकदम मज़े में। और कभी कभी बोर भी हो जाते होंगे, पढ़ते 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 बोर भी हो जाते होंगे, है ना। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? हो जाते होंगे, मोस्टली लोग पढ़ते पढ़ते बोर तो हो जाते होंगे, बट कोई नहीं, पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए। पढ़ाई ना क्या है कि ये तो मान लो स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ता है कि सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना ही पड़ता है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी बना करके। लेकिन पढ़ते 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 क्या है ना कि केवल ये एक चीज़ माइंड में मत रखिए कि सिलेक्शन लेना, पढ़ाई को थोड़ा सा इंजॉय भी कीजिए। मतलब ये देखिए, निकल के आइए उन सब चीज़ों से, और पढ़ाई में जब पढ़िए और ये देखिए कि ये भी जो ये बुक्स है और ये भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ये भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, ये भी किसी ने लिखा हुआ है, किसी ने इन्वेंट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? केवल हम जैसे स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए, क्या हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर है वो भी पढ़ता ही है, पहले फ्री पढ़ाता है। और हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझिए कि ये क्या है। अगर हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट हमको, सब्जेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए ना। सब्जेक्ट क्या है पता होना। जैसे अभी एक मोबाइल में ऐप है या कोई भी चीज़ पता चलती है, आप बड़े क्यूरियस हो जाते हैं क्या है, तो जरा इसको करके देखते हैं। ऐप को इंस्टॉल करोगे, फिर उसके पीछे पढ़ोगे, उसके फंक्शंस देखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है ना, वन बाई वन आप जो है उस सॉफ्टवेयर को पूरा समझने की कोशिश करने में लग जाते हो ना। जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के लिए, उनकी बात कर चल रही है। कुछ लोग होते हैं जिनका पैशन किसी और चीज़ के लिए होता है। बस क्या है ना, एक आदत बिल्डअप करनी पड़ती है, क्या है, हैबिट बिल्डअप करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर वो आपकी हैबिट में हो जाता है ना, सपोज दैट स्टार्टिंग में बिल्कुल मन नहीं लगा, 5 मिनट्स मन लगा, 10 मिनट्स ही केवल मन लगा, बट क्या है ना, अगर धीरे धीरे वो 10 मिनट्स 1 आवर में कब कन्वर्ट होंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो हैबिट्स फिर आपको लगेगा कि अभी हैबिट में हो गया है। तो हैबिट हो गया है यानी आप उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, और जब सब्जेक्ट को समझने में आपको टाइम का पता ना चले तो इसका मतलब आपकी रीडिंग बहुत बेहतरीन चल रही है। फिर नौकरी, फिर क्या है, नौकरी फिर मिलेगी किसको? फिर तो आप ही को मिलने वाली है ना। जो इन सब चीज़ों को करेगा उसी को मिलने वाली। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए भाई, और देखते भी रहिए। लोग देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, देखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज जो हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था उसमें 19 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट किए थे। आज बढ़ते हैं और पढ़ते हैं लाइटोस कह लो, या कोई 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 कह देता है लाइटोटेस कह देता है। तो जो आप कंफर्ट हो प्रोनाउंस करने में वो प्रोनाउंस करो। प्रॉब्लम प्रोनाउंस की नहीं, प्रोनाउंस तो सीख भी जाओगे, प्रॉब्लम है ये होता क्या है वो समझना है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यायोक्ति। जो हिंदी में समझना चाहे वो हिंदी में समझे, बट एक इंग्लिश है। आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन में एक टिक ऑप्शन करके आना है, बस ये ध्यान रखिए। तो ये है लाइटोटेज। लाइटोटेज, इट कंसिस्ट इन यूज ऑफ अ नेगेटिव बिफोर अ वर्ड टू कन्वे अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। क्या कह रहा है कि जो भी सेंटेंस लिखा होगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसे लिखा, ही इज नॉट अ क्लेवर बॉय, राइट, ही इज नॉट अ क्लेवर बॉय, यानी कि नॉट वर्ड तो लिखा हुआ है तो निगेटिव तो है, निगेटिव है थ्रू वर्ड, केवल अकॉर्डिंग टू वर्ड निगेटिव है। बट जो उसका सेंस आ रहा है वो क्या है, एक पॉजिटिव सेंस है। उसका सेंस जो आ रहा है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो लाइटोटेस यही होता है कि उसमें निगेटिव वर्ड तो यूज किया जाता है, बट उसका जो सेंस आता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे अवर लीडर्स आर नॉट ऑर्डिनरी मैन। हमारे लीडर्स क्या होते हैं, एक ऑर्डिनरी मैन नहीं होते हैं। यानी कि जो नहीं है, मतलब नहीं होते हैं का मतलब नहीं नहीं, एक पॉजिटिव सेंस के, ऑर्डिनरी मैन नहीं है यानी बहुत पॉपुलर मैन है ना। ऑर्डिनरी मैन नहीं है वो मतलब जनरल मैन नहीं है, बहुत ही पॉपुलर। और क्या क्या वो बनने में, लीडर बनने में उन्होंने क्या क्या करामतें की होंगी वो लीडर ही जानते होंगे। तो वही चीज बताने का मतलब है कि निगेटिव यूज किया जाता है वर्ड, बट उसका सेंस जो निकलता है वो बहुत पॉजिटिव निकलता है। जैसे हम मान लीजिए घर में एक बच्चा है घर में आपका, वो डांट खाता है,
पर कोई जैसे टीचर आता है और ज़्यादा डांटता है तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, तो आप कहते हैं हाँ थोड़ा बदमाश तो नहीं है, लेकिन बदमाश तो नहीं है पर थोड़ा बहुत, मतलब क्या है ना, क्या सेंस निकल रहा कि नहीं बदमाश तो नहीं है, तो बदमाश नहीं है मतलब क्या है कि बदमाश तो नहीं है मतलब सेंस क्या है कि नहीं यूज तो किया है, दिखाया निगेटिव गया है, बट बोलने के तरीके से क्या लग रहा है, वो बदमाश नहीं है, मतलब कि थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी, उसमें पॉजिटिव सेंस में कहा गया है, बदमाश तो नहीं है लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है इस सेंटेंस में। तो एम क्या होता है कि पॉजिटिव सेंस निकले और निगेटिव भी यूज किया गया है, अगर मतलब निगेटिव वर्ड यूज किया गया है अगर, बट सेंस पॉजिटिव निकल रहा है तो वो लाइटोटेज होता है। हाँ क्या होता है, लाइटोटेज होता है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड, ठीक है। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, या नॉट वर्ड यूज तो हुआ है बट क्या है कि पॉजिटिव सेंस के लिए यूज हुआ है, तो वो उस जगह पर लेटोटेज होगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, समझ में आ जाएगा कि कितना नॉलेज लिया है आप लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 21 में, और 21 देखते हैं क्या है। एलिट्रेशन, सबको पता है एलिट्रेशन क्या होता है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। मतलब इसमें क्या है, रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर, आप बस इतना ध्यान रखिए, रेपिटेशन ऑफ सेम लेटर्स और सिलेबल एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स। यानी आफ्टर लाइफ फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, यानी ये जो सेंटेंस में ये जो रेपिटेशन हुआ है सेम लेटर का, वो एलिट्रेशन है। इन अ समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन, तो ये क्या है, रेपिटेशन है, तो क्या है, एलिट्रेशन है। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फारो फॉलोड फ्री। तो यहाँ एफ वर्ड, यहाँ बी वर्ड, यहाँ एफ वर्ड का रिपीटेशन है सेम लेटर का, तो यहाँ क्या हो गया, एलिट्रेशन है। ये तो समझना आसान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया जो है, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन सच अ वे एज टू मेक अ साउंड एंड इको ऑफ सेंस। मतलब ये साउंड को रिफ्लेक्ट करता है ओनोमोटोपोइया। स्नेक्स, हिज, बीज, हम, मर्मरिंग हॉन्ट, तो ये सारी साउंड जब होती है किसी भी सेंटेंस में दिखाते हैं तो वहाँ ओनोमोटोपोइया हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेशन या रेक्टोरिकल क्वेश्चन, यानी कि इट इज आस्किंग ऑफ अ क्वेश्चन नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर, आंसर के लिए नहीं, बट टू पुट अ पॉइंट, पॉइंट रखने के लिए, मोर इफेक्टिवली पॉइंट रखने के लिए। जैसे कि एम आई माई ब्रदर्स कीपर, shall I wasting in despair, shall I wasting in despair, die because of women's fear, die because of women's fear, must I stand and crouch under your tasty humor, if you succeed do you not rejoice, अगर तुम सफल होते हो तो क्या तुम खुश नहीं होते। ये इंटरोगेशन और रेक्टोरिकल क्वेश्चन का सेंस निकल कर आता है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेशन, तो ये तो मुश्किल नहीं है, इसमें एक बस साइन होता है, जो एक्सक्लामेटरी साइन होता है वो लगता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दिखाता है। और एक्सक्लामेटरी होता ही है, सडन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो दिखाता है सम पावरफुल फीलिंग के साथ, जो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होते हैं ऑफ सम पावरफुल फीलिंग के साथ वो एक्सक्लामेशन में आते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये एक्सक्लामेटरी साइन उसमें यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 में। 25 है ज्यूगमा। ज्यूगमा क्या होता है, इट मीन्स योग। योग बाय ज्यूगमा, टू नाउन्स आर ज्वाइंट टू ओनली वन वर्ब and this verb suit only one of the nouns joined, मतलब it means yoke by jugma, two nouns are joined
टू ओनली वन वर्ब एंड दिस वर्ब, दो नाउन ज्वाइन करके क्या हो गया, वर्ब वर्ब केवल वन वर्ब बने और दिस वर्ब सूट ओनली वन ऑफ द नाउन ज्वाइन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव, ही टुक हिज हैट एंड हिज लीव। नेक्स्ट क्या है, द मोमेंट एंड द वेसल पास्ड, एक मोमेंट एंड द वेसल पास्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्यूनिडो। इन्यूनिडो क्या है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेंसर और रिडिकल बट इट इज अ नेवर डायरेक्ट। ये एक सॉर्ट ऑफ सेंसर है और रिडिक्यूल है, बट क्या है, कभी डायरेक्ट नहीं होता है, इन्यूनिडो होता है। जैसे ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, मतलब वो बॉर्न ऑफ रिच मतलब बॉर्न ऑफ रिच है यानी रिच फैमिली में पैदा हुआ था, बट उसके पेरेंट्स क्या थे, बहुत ऑनेस्ट थे। ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन बट फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, फॉर ही होप्ड, आशा करते हैं कि, होप्ड टू डाई विदाउट देम, उनके बिना मर जाएगा। वो कंसल्ट नहीं कर रहे हैं फिजिशियन को, उम्मीद करते हैं कि वह उनके बिना ही जाएगा मर गया। इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेंसर और रिडिकुल बट इट इज नेवर डायरेक्ट, और डायरेक्ट नहीं है, इन्यूनिडो कहलाता है। पेरीफेरीज एंड सर्कमलोक्यूशन, मतलब पेरीफेरीज भी बोलते हैं और लोक्यूशन भी बोलते हैं। इट मीन्स अ पाइस ऑफ राइटिंग, एक ऐसी तरीके की राइटिंग है दैट इज नीदर प्लेन नॉर प्रिसाइज, जो कि प्लेन भी नहीं है और क्या है, प्रिसाइज भी नहीं है। अ थिंग इज प्रेजेंटेड इन अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन, जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है वो इन अ राउंड अबाउट एक्सप्रेशन के चारों तरफ होती है। जैसे अ फ्लेमिंग ऑर्ब ऑफ द डेथ, अ टू एज्ड वेपन, जो कि प्लेन भी है और प्रिसाइज भी नहीं, जो प्लेन भी नहीं है प्रिसाइज भी नहीं। अ शाइनिंग लेदर ऑफ द व्यूलेस कॉरियर्स ऑफ द एयर, तो ये सब क्या है, एक तरीके का लिखने का तरीका, पाइस ऑफ राइटिंग, प्लेन नहीं है बट प्रिसाइज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टोटोलॉजी और प्लियोनिज्म, मतलब रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड इज कॉल्ड टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है, प्लियोनॉज्म भी बोलते हैं और टोटोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया या इन डिफरेंट वर्ड, मतलब सेम आइडिया का रिपीटेशन करना टोटोलॉजी कहलाता है। ही इज इन एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन ऑफ 100 years, ही इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन ऑफ 100 years, ठीक, ये क्या है, ही इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन of 100 years. He rejoiced at the happy sight. He rejoiced at the happy sight. He is an extremely old man of 100, मतलब old man तो है ही, तो 100 years का तो होगा ही, मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम आइडिया। वो एक्सट्रीमली ओल्ड मैन है, मतलब एक्सट्रीमली बूढ़ा व्यक्ति है भाई, तो क्या होगा, एज ज़्यादा होगी और ऑफ 100 years, 100 years के हैं, तो ये टोटोलॉजी हो गई, मतलब सेम आइडिया को डिफरेंट वर्ड्स में डिफाइन किया है, सेम आइडिया को डिफरेंट वर्ड्स में डिफाइन किया। ही रिजॉइड, वह खुश है, एट हैप्पी साइट पर, ठीक है। तो खुश है और हैप्पी साइट पर जाकर खुश है, मतलब कि, तो दोनों सेम आइडिया है बट डिफरेंट वर्ड यूज किए गए। रिपीटेशन नाम से ही पता चल रहा है, वर्ड इज रिपीटेटेड मैनी टाइम फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग कॉल्ड रिपीटेशन। किसी भी फीलिंग को इंटेंस तरीके से दिखाने के लिए कई बार किसी शब्द को रिपीट करना हो, डार्क डार्क डार्क, तो वो क्या हो जाता है, रिपीटेशन, नाम से ही पता चल रहा था। 30 है हमारा लास्ट, एसोनेंस क्या है कि वॉवेल साउंड को रिपीटेट करना एक लाइन में। एसोनेंस क्या होता है, वॉवेल साउंड को रिपीट करना, इसको वॉवेल साउंड्स को रिपीट करना क्या कहलाता है, एसोनेंस कहलाता है। वॉवेल साउंड को रिपीट करना, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, बाथ थाई ब्रीथिंग ट्रीसेस मेकेस्ट ईव, तो ये सब क्या है, ये हमारे क्या है, वॉवेल साउंड को रिपीट कर रहे हैं, कम नियर एंड फियर NEFEBA, फिर आता है हमारा BRETREME, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे वॉवेल साउंड हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं।
वहाँ पर क्या होगा, एसोनेंस होगा, वहाँ पर क्या होगा, एसोनेंस होगा। तो ये हमारे सारे ही हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे ही हो चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच जितने थे। अब देखते हैं कि इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम कराएं तो अभी कराते हैं या नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे इसके। तो रेडी रहिएगा सॉल्व करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।